महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान दत्तात्रेय स्वरूप श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का रसपान कर। आज भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को पुरुरवा की वैराग्य युक्ति सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व, रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधा नहीं रहता। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में भटकना ही पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट ईलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गए। पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उन्होंने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगे और कहने लगे, देवी, निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां जाती मालूम पड़ी और ना आती पड़ी, आती दिखाई पड़ी। पुरुरवा ने कहा, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलसित कर दिया है। उर्वशी ने अपने बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। विस्मृति की भी एक सीमा होती है। इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं ना जानता। बड़े खेद की बात है, बहुत से वर्षों के दिनों पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। देखो,
मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नरंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। यह भी कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग, शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि तृप्त हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उस फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों के द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि हम स्वयं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से बड़ा भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का कहें, बहुत सोचने विचारने पर कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इस स्त्री का मुख कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ा में उसे मल मूत्र और कीड़े में उसमें अंतर क्या है? इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेक मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं। जो वस्तु कभी दिखाई या सुनी नहीं गई, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः
वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्रीलंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरर्वा के मन में जब इस तरह के उदागार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञान उदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और शांत भाव में स्थित हो गए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरर्वा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति नष्ट करते। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी भी किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं हो। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र अपने सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थों संबंधी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन करे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वो धो डालती। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुणों का आश्रय हूं। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पार ब्रह्म हूं। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संतों पुरुषों की चरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि और भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय और अंधकार का दुख क्या हो सकता है। जो इस घोर संसार में डूब उतर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, वैसे ही मैं दीन दुखियों का परम रक्षक हूं। जैसे मनुष्यों के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं, उनके लिए संत जन ही परम आश्रय। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है। संत अपने हितैषी सुहृदय है। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं। उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही
ईलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा ना रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अब कल भगवान श्री कृष्ण क्रिया योग का वर्णन करेंगे। बोलो उद्धव जी महाराज की जय।